गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग विशेषण के आगे का भाग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने सार्वनामिक विशेषण तक पढ़ा था कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। अब हम लोग सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर पढ़ेंगे क्या होता है। तो जैसा कि सर्वनाम की परिभाषा सब लोग जानते हैं कि सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो कहाँ प्रयोग होते हैं, संज्ञा के स्थान पे। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो संज्ञा के साथ लगकर उसका विशेषण बन जाते हैं। उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है, वह कक्षा में प्रथम आया है। तो यहाँ पे जो वह सर्वनाम है, वहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वह यहाँ कोई भी लड़का हो सकता है, तो उसके लिए बात की जा रही है कि वह कक्षा में प्रथम आया है। मान लीजिए मोहन ही रख लीजिए, तो मोहन कक्षा में प्रथम आया है, तो हम बता रहे हैं वह कक्षा में प्रथम आया है। ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सर्वनाम शब्द का उदाहरण है। और वहीं वह लड़का कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पे लड़का संज्ञा है और वह जो है सर्वनाम है, इसलिए जो वह यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। वह जो संज्ञा के साथ लगकर विशेषण बन गया है, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो ये याद रखना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और जो शब्द संज्ञा के साथ लगकर उनका विशेषण बन जाते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ना है हमें प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत मीठा आम। मीठा आम, तो पहले से आम का विशेषण मीठा था ही, लेकिन यहाँ पे मीठा का भी विशेषण क्या है? बहुत। बहुत मीठा आम। तो जहाँ पे विशेषण की भी विशेषता बताई जाए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे गहरी नीली साड़ी। साड़ी का विशेषण यहाँ नीली है, लेकिन गहरी यानी डार्क ब्लू जिसको कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है विशेषण का भी विशेषण बताया जाता है, इसलिए इसे हम प्रविशेषण कहेंगे। अगला है विधेय विशेषण। अभी तक हम जब भी पढ़ रहे हैं तो हमें जो है संज्ञा से पहले विशेषण दिख रहा है। बहुत जगह हमने देखा संज्ञा से पहले, लेकिन कहीं कहीं हम संज्ञा के बाद भी विशेषण का प्रयोग करते हैं, विशेष्य के बाद भी विशेषण का प्रयोग करते हैं, तो उन्हें ही हम विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे पहले अगर एक एग्जाम्पल सामान्य विशेषण का, जो साधारण विशेषण है, तो वह काला घोड़ा है। वह काला घोड़ा है, तो घोड़ा से पहले काला आया है, इसलिए घोड़े का विशेषण काला है। ये नॉर्मल। कभी अगर हम उसको इस तरह से कहें कि केले पके हैं, पका विशेषण हो गया, उसकी अवस्था हो गई केले की। ठीक है, तो ये बाद में पके जो है विशेषण जो है विशेष्य के बाद आया, यानी संज्ञा के बाद आया है, तो इसे ही हम विधेय विशेषण कहेंगे। जो विशेषण संज्ञा के या सर्वनाम के बाद आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं। विकारी विशेषण। विकार मतलब जिसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। तो जिसमें जैसे मान लीजिए काला कपड़ा से काली साड़ी, यानी काला का हमने काली बना दिया यहाँ, तो ये हो गया परिवर्तन हुआ। इस तरह के जो विशेषण होते हैं उन्हें हम विकारी विशेषण कहते हैं। तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उन्हें ही हम विकारी विशेषण कहते हैं। विशेषण में विकारी शब्दों में ही विशेषण शब्द आता है। ठीक है, विशेषण शब्द जो है विकारी शब्दों में ही आता है। इसमें विशेषण में हम परिवर्तन स्थिति स्थान अनुसार कर सकते हैं।
अगला है बच्चों विशेषण की तुलना। तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। मूला अवस्था यानी जो उसका मूल होता है, दूसरा होता है उत्तरा अवस्था, तीसरा होता है उत्तमा अवस्था। ठीक है, इनको हम इनके ज़रूरत के अनुसार जहाँ पे प्रयोग किया जाता है प्रयोग के अनुसार बदलते हैं। जैसे मूला अवस्था हो गई अगर अधिक तो हो जाएगा अधिकतर, उसकी उत्तरा अवस्था, और उत्तमा अवस्था हो जाएगा अधिकतम। इसी तरह से उच्च जो है मूल अवस्था हो गई, फिर उसकी उत्तरा अवस्था हो गई उच्चतर, उच्चतम। उसी तरह से निकट शब्द का निकटतर, निकटतम। तो ये अवस्थाएं दी हुई हैं, इन्हें आप एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तुलना की जाती है जहाँ पर जैसे किसी चीज़ की तुलना की गई किसी वस्तु की कि वह अधिक अच्छी है, वह अधिकतर अच्छी है या अधिकतम अच्छी है, यानी उसकी ये अवस्था हो गई। जब हम किसी एक के लिए प्रयोग करते हैं तो मूला अवस्था का प्रयोग करते हैं। दो के बीच किसी चीज़ को जब श्रेष्ठ साबित करनी होती है, दो के बीच किसी चीज़ को बताना होता है तो अधिकतर उत्तरा अवस्था की बात करते हैं। और जब सबसे अच्छा बताना होता है, बहुत सारे लोगों में सबसे अच्छा बताना होता है तो उत्तमा अवस्था के बारे में बात करते हैं। जैसे वह लड़का अच्छा है ना, फिर जब उसकी 2 में तुलना करते हैं तो कहते हैं वह उससे अधिकतर अच्छा है, फिर वह सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हम जो है अवस्थाओं को बांटते हैं। विशेषण की रचना। विशेषण की रचना हम लोग प्रत्यय पढ़े हैं। प्रत्यय में बताया गया है कि संज्ञा जब भी प्रत्यय लगाते हैं तो बदल करके वो या तो विशेषण बन जाता है या संज्ञा बन जाता है। शब्द जो प्रत्यय लगाने पे बदलता है या तो वो संज्ञा बनता है या फिर विशेषण बनता है। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये है विशेषण शब्द। विशेषण यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं जो शब्द, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक में रूप, रंग, दशा, अवस्था आदि बताई जाती है। संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है। परिमाणवाचक में जो है मापतल बताया जाता है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम जो है संज्ञा के साथ लगकर उसका विशेषण बन जाता है। तो इसको आप एक बार खुद घर पे रीडिंग भी करेंगे और फिर उसके बाद इसको कॉपी में अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर को आप लोग लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।